क्यों जदयू की बैठक हो रही है तो बैठक के बाद ना आपको बताया जाएगा। जदयू की बैठक के पहले आपको क्या बताया? अपार बहुमत है, विपक्ष है कहाँ? तो फ्लोर टेस्ट होगा तो होगा, फ्लोर टेस्ट तो होना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री को ज्ञान है कुछ भी बिहार के राजनीति। अब उनको काफी ज्ञानिया है ना, वो तो अपने काफी ज्ञानी है, इसलिए ना 25 पर पहुंच गए हैं। न उनके पिताजी को ज्ञान था न इनको ज्ञान है। इन दोनों को एक ही चीज का ज्ञान है, धन संपत्ति कैसे अर्जित की। केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने आज विपक्ष यानी खासकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। जदयू की महत्वपूर्ण बैठक से लेकर 24 अप्रैल को होने वाले फ्लोर टेस्ट तक ललन सिंह ने हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को रखी है। जहां आपको बता दें कि आज होने वाली जदयू की बैठक पर ललन सिंह ने कहा कि पार्टी की बैठकें होती रहती हैं, इसमें कोई नई खबर नहीं है। बैठक के बाद ही कुछ नहीं बताया जाएगा, पहले से कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट की चुनौती पर भी तंज कसा। 24 अप्रैल को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर आत्मविश्वास दिखाते हुए उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट से हमें क्या दिक्कत है, हमारे पास अपार बहुत है, विपक्ष आखिर है कहां। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, वो जरा सुने आप लोग। जदयू की बैठक हो रही है तो बैठक के बाद ना आपको बताया जाएगा। जदयू की बैठक के पहले आपको क्या बताया जाएगा? जदयू की बैठक हो रही है, ये सब पार्टियों की बैठक तो होती रहती है, ये कोई खबर का नहीं। सर 24 अप्रैल को नए सरकार के फ्लोर टेस्ट होने जा रहे हैं, तो नए सरकार को फ्लोर टेस्ट में क्या दिक्कत है? अपार बहुमत है, विपक्ष है कहाँ? तो फ्लोर टेस्ट होगा तो होगा, फ्लोर टेस्ट तो होना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री को ज्ञान है कुछ भी बिहार के राजनीति। अब उनको काफी ज्ञानिया है ना, वो तो अपने काफी ज्ञानी है, इसलिए ना 25 पर पहुंच गए हैं। उनका अपना ज्ञान का ख्याल करें, दूसरे का ज्ञान का क्यों देखें? अपने ज्ञान का ख्याल करें। न उनके पिताजी को ज्ञान था न इनको ज्ञान है। इन दोनों को एक ही चीज का ज्ञान है, धन संपत्ति कैसे अर्जित की। महिला बिल के विरोध में आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिला बिल जो है वो तो एक ऐतिहासिक कदम था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने जो पुराने इतिहास है महिला विरोधी होने का, उसको स्थापित किया है। और इस देश की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के चेहरे को पहचान गई है, वो आंदोलित है, आक्रोशित है, और आंदोलन तो स्वाभाविक है। सर विपक्ष कह रहा है कि महिला बिल नहीं बल्कि SC ST के विरोध में बिल लाने की कोशिश की जा रही है। SC ST का इससे क्या लेना देना है? तो है ही, तो उसका रिजर्वेशन तो पहले से ही है। SC ST को तो रिजर्वेशन है ही। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ये इधर उधर बाएं दाएं कुछ रास्ता खोज रहे हैं, फंस गए महिलाओं का विरोध करके, तो अब रास्ता खोज रहे हैं। SC ST को क्या लेना देना है इससे? SC ST को, ये तो महिला को आरक्षण 33% देने का बिल था ना, संविधान में संशोधन करना था। संविधान में तो SC और ST के आरक्षण का प्रावधान पहले से है, इससे उसका क्या लेना देना है? तो आपने सुना ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव को भी ज्ञान पर घेर दिया है। तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा कि वो तेजस्वी यादव खुद बहुत ज्ञानी है, इसीलिए तो 25 सीटों पर सिमट गए हैं। उन्होंने अपने ज्ञान की चिंता करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। ना उनके पिताजी को ज्ञान था ना ही उन्हें है। इन दोनों को केवल एक ही चीज का ज्ञान है, वो है अवैध तरीके से धन संपत्ति कैसे अर्जित की जाए। महिला आरक्षण और कांग्रेस पर भी हमला किया है। महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से महिला विरोधी रहा है। देश की महिलाएं कांग्रेस के असली चेहरे को पहचान चुकी हैं और उनमें भारी आक्रोश है। इसके साथ ही SC ST आरक्षण के मुद्दों पर भी सफाई दी है। विपक्ष द्वारा इसे SC ST विरोध बताए जाने पर ललन सिंह ने स्पष्ट किया कि यह बिल महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए है। SC ST के लिए संविधान में पहले से ही आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।